हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टॉपिक एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट, रॉबर्ट बॉयल ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्तेमाल किया था टर्म एलिमेंट इन 1661 के अंदर। उसके बाद है एंटोनी लॉरेंट लवस्कर। ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे और ये पहले थे जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। इन्होंने डिफाइन किया था कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म होता है मैटर का जिसे तोड़ा नहीं जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी सिंपलर सब्सटेंसेस में एलिमेंट को तोड़ा नहीं जा सकता बाय केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता। ये है एलिमेंट की डेफिनेशन। अभी तक कम से कम 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इतने एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। इसमें से 92 एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और जो बच गए हैं इनमें 118 में से 92 तो नेचुरली अकरिंग है और जो रह चुके हैं वो है मैन मेड। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स यानी बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो होते हैं लिक्विड स्टेट में एट रूम टेम्परेचर, और उनके नाम है मरकरी एंड ब्रोमीन। तो मरकरी और ब्रोमीन ऐसे 2 एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स हैं जिनका नाम है सीजियम एंड गैलियम। ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट हैं जो बन जाते हैं लिक्विड किस टेम्परेचर पे? टेम्परेचर जब थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर होता है, यानी एट 303 केल्विन ये दोनों एलिमेंट्स बन जाते हैं लिक्विड। तो ये दोनों एलिमेंट्स लिक्विड बन जाते हैं एक टेम्परेचर पे जो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 303 केल्विन पे ये दोनों एलिमेंट्स बन जाते हैं लिक्विड। एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, 3 टाइप्स में। वो है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स और तीसरा है मेटलॉइड। अब हम स्टडी करेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स के बारे में। अब मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मेटल यूजुअली या तो सारी प्रॉपर्टीज दिखाएंगे या इसमें से कुछ प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। पहली प्रॉपर्टी, दे हैव लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइन। तो मेटल्स की जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, जैसे कि गोल्ड।
येलो कलर का होता है, कितना शाइन करता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइन करते हैं, उनके पास शाइनिंग सरफेस होता है। तो हम कहेंगे दे हैव लश्यर या दे हैव शाइनिंग सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी है दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। इनके पास सिल्वरी ग्रे या गोल्डन येलो कलर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये कंडक्ट करते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ प्रॉपर्टी, ये होते हैं डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है मेटल्स को वायर में लाया जा सकता है। मेटल्स की बनाई जाती हैं वायर्स। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स होते हैं, इनकी बनाई जाती हैं वायर्स। तो मेटल्स की वायर्स बनाई जा सकती हैं, इसका मतलब वो होते हैं डक्टाइल। मेटल्स होते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। यानी मेटल्स को हैमर से मारकर उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, जिसमें खाना पैक करते हैं, तो वो क्या है, शीट्स है। और किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम होता है एक मेटल। तो मेटल्स होते हैं मेलेबल, यानी उनकी बनाई जाती हैं थिन शीट्स। उसके बाद मेटल्स होते हैं सोनोरस। मेटल्स को जब भी किसी चीज से मारा जाता है तो उनमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें से आवाज सुनाई देती है। और इसलिए मेटल का इस्तेमाल बेल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो बेल होती हैं वो मेटल्स की बनाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपने गिटार देखा होगा, उसमें जो वायर्स होती हैं वो मेटल की बनती हैं। तो मेटल्स को किसी भी चीज़ से मारा जाए तो आवाज़ सुनाई देती है, एक रिंगिंग साउंड, वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी मेटल्स होते हैं सोनोरस। मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। एक को छोड़ के, जो है मरक्यूरी। मरक्यूरी एक मेटल है, बट वो होता है लिक्विड स्टेट के अंदर। अब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे मेटल्स के। एग्जाम्पल्स हैं सोडियम, गोल्ड, सिल्वर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के। अब नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। अब जो नॉन मेटल्स हैं, जो मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रही हूँ, नॉन मेटल यूजुअली या तो उनके वो शो करते हैं सारे की सारी, या कुछ जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताऊंगी, या तो वो सारे की सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे या उसमें से कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगे। सो पहली प्रॉपर्टी है, जो नॉन मेटल होते हैं वो डिस्प्ले करते हैं बहुत सारे कलर्स। यानी नॉन मेटल्स बहुत सारे कलर्स में देखे जाते हैं। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी उनमें से करंट और हीट दोनों पास नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स लश्रस नहीं होते, दे आर नॉट लश्रस, यानी उनमें शाइन नहीं होती, उनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होता।
ये डक्टाइल भी नहीं होते, ये मेलेबल भी नहीं होते, और ये सोनोरस भी नहीं होते। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल्स सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, या गैस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। और इसमें पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स के। नेक्स्ट आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होती है बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मतलब मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है तो कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन। तो ये पूरी वीडियो है टॉपिक एलिमेंट्स के ऊपर। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।